जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 की सबसे पुष्पदायी और कठिन माने जाने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। दोस्तों, आखिर निर्जला एकादशी कब है, किस समय से किस समय तक एकादशी तिथि रहेगी, व्रत का पारण कब करना है और इस व्रत का इतना महत्व क्यों माना जाता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, कथा नियम, शुभ मुहूर्त और पारण समय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व बताया गया है, विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन इन सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे अधिक फल देने वाली एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। इस दिन भक्त पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के उपवास रखते हैं। यही कारण है कि इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 2026 में निर्जला एकादशी कब है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त कब होगी तो 25 जून 2026 को रात 8:09 पर। पारण यानी व्रत खोलने का समय क्या है? 26 जून 2026 को सुबह लगभग 5:25 से 8:13 तक। ध्यान रहे दोस्तों, पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। सही समय पर व्रत खोलना बहुत जरूरी माना गया है। अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। वे सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने को कहा। वेद व्यास जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति केवल यह एक निर्जला एकादशी श्रद्धा से कर ले तो उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। पूजा विधि क्या है इसकी? निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके साफ पवित्र वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरे दिन भक्ति भाव में रहें और क्रोध, झूठ, निंदा जैसी चीज़ों से दूर रहें। निर्जला एकादशी में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। हालांकि यदि किसी की तबीयत ठीक न हो या डॉक्टर ने मना किया हो तो वह फलाहार या पानी लेकर भी श्रद्धा से व्रत कर सकता है। दान का महत्व बताते हैं। दोस्तों, इस दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र और फल और भोजन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब जानते हैं कुछ जरूरी नियम। निर्जला एकादशी के नियम क्या है? इस दिन चावल और तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान ना करें, रात में जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के भजन और कथा सुनना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मसंयम और भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि यदि सच्ची श्रद्धा हो तो मनुष्य कठिन से कठिन तप भी कर सकता है। अब बात करते हैं पारण विधि की। 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच व्रत खोलना शुभ रहेगा। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर तुलसी मिला जल ग्रहण करें। इसके बाद फल या सात्विक भोजन लेकर व्रत पूरा करें। दोस्तों, अगर आप पूरे साल एकादशी नहीं कर पाते तो कम से कम निर्जला एकादशी के व्रत अवश्य करें। शास्त्रों में इसे अत्यंत पुष्टदायी बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको निर्जला एकादशी 2026 की यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखें जय हरि विष्णु। धन्यवाद। जय हरि विष्णु।